अगर हमारे साथ गलती किया तो साले जाएंगे वो काट के हटा देंगे। तुम्हारे पास दाखिल उकल नहीं है क्या? वो तुमसे छोटा ना है? हाँ उसको माफ कर देना। ठीक है बाबा माफ कर देंगे। ठीक है, क्या महीना का राशन मिला है? अभी इसको तैयारी करते हैं। सुनो कान खोल करके दोनों को, दोनों 3 महीना का राशन दिया जा रहा तुम दोनों को, और 3 महीने के राशन में जब भी राशन की कमी पड़े किसी के साथ खबर देना। ठीक है, मैं राशन लेकर के सीधा स्कूल पहुंच जाऊंगा। और बहादुर आज के बाद इसका रिस्क तुम्हारे ऊपर दे करके जा रहा हूं, समझ गया? ठीक है। और रिक्स इसलिए दे करके जा रहा हूं, इसलिए अगर स्कूल से भाग करके आया दोनों में से कोई तो सर काट करके सिंह दरबार में टांग। क्या? अगर हमसे पाछे ये भाग करके चला आया तो दोनों भाई का सर छोप करके सिंह दरबार में टांग दीजिएगा। हाँ ठीक है। इनका कहने का मतलब यह है कि तुम दोनों में से कोई कन्वर्स से भाग करके नहीं आ सकता है। जब तक इधर से ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक तुम लौट करके नहीं आ सकता है। ठीक है, नहीं आएंगे। देकर ऑर्डर का दरबार नहीं आएंगे कन्वर्स से, यही कहना है। यही कहना है। करिया पार नाम चाचा जी हे हो चरण तो करिया पार नाम हो चाचा जी हम हो चा तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तुम जिस तरीका से अमरजीत को पढ़ा लिखा करके अपने साथ में विद्वान बना सकते हो, जब तक तुम नहीं आएगा तब तक अमरजीत कुमार नहीं आएगा। ठीक है। और सुन ले बाबू रुद्रसिंह का क्या कहना है, अगर दोनों में से कोई लौट करके चला आया तो जिंदा फांसी खींच लेंगे। समझ गया? इसलिए बेटा ना तुम आना ना अमरजीत कुमार को आने देना। नहीं आएगा। अगर राशन सट जाएगा तो पत्र लिख करके भेजना या कोई संदेश लिख करके भेजना, इधर से मैं देवर जी को ऑर्डर दूंगी, वो जा करके पहुंचा देंगे तुम्हें। ठीक है भाई, ठीक है चाचा जी। चले भाई। एक बार हाँ बोल ना। राशन पानी तो दइए दही, हाँ। लेकिन कंटा दूध दही की व्यवस्था कर भेजा दिए। अरे कोनो बात नहीं है। हाँ। आजकल सुधा दूध चल रही है, बुझलो। टीवी वाला है तो भेजता भेज दबा। हाँ। फोन पे के जरिए वो तक किन लिया सुधागर में आकर पिए। वो तक किन लेबे। हाँ। ठीक है जो। ठीक है मैं जा। अगर तुम सुने का चल के बाहर चोरी जाना बना चोरी चोरी कालन कालन सुने काली मां काली मां करके वाली ये सुने दुर्गा मां कहीं तो या बेटा
कहल के जुलुम करके ठिठरा जहालम करके ठिठरी अपना डर से हाँ बोल दिया, हम क्या बोलते बताइए। बरगाई तो नौस के लिए आवले ने गला में तो घंटा ले ली स्कूल में डोलने घुरिए। चलिए अब क्या करेंगे। तोरा पहले ने कहलियो कि जे हमें भैया तोरा गोर लेके के जे तू नहीं गछिया कि हम देवे पढ़े ले। मार देती है तब। अच्छा ठीक है जब गई छली तो चल ए ये क्या चीज। अरे बाप के थी रे नठा रे केच नठा फिर हेर पर कब है ने अरे नठा रे पहले नटा पोछ हो गुड़ ले लेता मुंह में लॉकडाउन लग गेल एकरा लगा। हमरा पुलिस पकड़ो रे। अरे हेलमेट का याद लगवे लगली रे। ये पकड़ रहा पुलिस हां रे हां पैदल चलिए ना मोटरसाइकिल से। हां मोटरसाइकिल पकड़ो रे ना पैदल जाइए तो हेलमेट लगा के चले छी। हां तब न अरे तू यार कत जा छी रे तोरा आर के देखै छियो बारे एने पढ़ले एने हम दोनों टा जा छी पढ़ै ले रे कते स्कूल। हमें कते जा छियै तू कत जा छी रे हम तो पढ़ै ले जा छी मास्टर के पढ़बै ले। बोलले ने तो खाए के उपाय ने जे तू केना पढ़ै ले चल जेबी रे ना बुझली ना आवाज किया न छै हमरे वाला ले रे अरे हां हमें गिरास के बकरी न ले लियर फसना ओ गिरा से तू बकरी पोसिया न ली ललकी ललकी लड़की बकरी बुढ़िया की भेल रे उ दू गो बच्चा दल हां दू गो बच्चा दल को की करी रे बकरी के बेच के सिलेट ले बकरी के बेच के सिलेट हां यार नामना बेच के कल फोन दे ललू। ओ बकरी के बेच के सिलेट ले लिया नमना बेच के कट फलटेन। अच्छा तो अपन सिलेट देखा दही त तोरा आर के सिलेट कते छ। अरे हमरा के छले के अच्छा है हमरा के तरह से बढ़िया सिलेट छे। हेलमेट उठान के बात करते पहले फोल्टेन पेन दिखाई। देखियो तोहर सिलेट केहन छै कट फलटे देखियो कौन छियो तोरा आर के सिलेट देखल देखियो नहीं पहले तू देखा तोरा आर के कोन सिलेट छौ। हमरा के बढ़िया छै रे कंपनी के छिए रे तोरा आर के ड्रेस ड्रेस ड्रेसो छे स्कूल जेबे रे ता पिनबे हमार ड्रेस देखै छी ए रे हां या ड्रेस छे ई कोन ड्रेस छै रे ए हां ए रे बड़काई के बहन न बुझली रुक हां ठंडा लागले रे हां बाबा बाबा रे बोल बाबा का लुंगी छै ना जा बाबा कल के ओ ई तोरा बाबा के लुंगी छियो ठंडा लागल कल के हले गाती बन के छो स्कूल जो है बोले इधर देखे जो इधर ले जो साया रहे तेरे सर का पागल उधर साया छियो साया कता छले तब बाबा को लुंगी छै देखै छ साया। ओ नया कटिंग के डोरी वाला लुंगी चल रे। अच्छा पहले कट फोल्डिंग दिखाते तोरा आर के देखल देखियो ए पहले तू देखा। पहले तू देखा पहले तू देखा नहीं तो मारबो काट देबो पहले तू देखा हमार कंपनी के छौ। तोरा से बढ़िया कंपनी हमर छे। कौन कंपनी के छियो रे हमार लेडीज कंपनी लेडीज कंपनी क्या है नहीं कहिए सुन लिए रे नहीं सुन ले आज सुन लही। अच्छा कट फल्टन दिखाते तेरे तरह है मौसा तू किया कछ मार दबो मार कट फल्टन दिखाते
ए रे तोर में तोर में ए रे बड़की भाई त कटकी छिए रे छील के तब लिखै छै ओ एकरा छिले छै तब तोर लिखै के छै छै तोर में ओ छिलल को छै वो एकर नाम रेड छै ने रे अच्छा अथी सिलेट ला त सिलेट हेलो सिलेट छी ए रे बड़की यहाँ सिलेट छिए रे ए अरगड़ छी लेकिन इसलिए हमार ना छो ए इसलिए ई तोहर लेडीज कंपनी छै ने रे जकर बाप चोर ओकर बेटो चोर रहे ये मार ये रे पैसा न का भी तोरा ए मार आराम दादा जान लाल जान चलो भाई साहब चलो अरे लोया ना बेला आया बच्चा रे ना भाषा तारा बना के पता ना हमें तब तक रहा के भरत में होना कहा के बड़का भैया हम छोड़ा कहिया ना गोरी में रे ना हम मंदिर कोरे जाना भैया सुने काली के मां काली सुने मैया कल करती दुर्गा मैया हाय तारा बा कमला ही ना के भी पता ना हमें तो महाराजा का दरबार यहाँ का बड़का हम छोड़ा भैया दामन हमार थोड़ा सा खबर करी आई जोड़ी कहरा मारा हाथ जोड़ी जोड़ी कारण काला भैया चले बल के तुम चल पूरे पता बज के ओ बढ़िया चले चलो बाबू झांसी हाल चले बाबू अरे तबला बेला तया न कहला ये उड़दै बाही या बता बरस ए बेला 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 जाने माही या बदरवा मैया सुने के दुर्गा माई तब कहीं न गया माया माता सुने दुर्गा के माई तब कहीं न गया हमारा मैया सुने दुर्गा माई दुर्गा है तू बकरी वाली बेला किला माई हाथ बजा हम मैया सुने दुर्गा माई दुर्गा है तू बकरी वाली बेला किला माई हाथ बजा हम झुमके माही रे दरबार बजाए झुमके माही रे अब दरबार झुमके माही हो दरबार में जा झुमके माही रे मास्टर साहब बोलियो आप लोग तो जानते हैं कि मेरा काम है चुगली लगाना जब तक चुगली नहीं लगाता हूं तो मेरे पेट में दाना जो रात में खाया हूं रोटी सब्जी हजम नहीं होता वो हजम होगा भी नहीं आज शुरू करते हैं झगड़ा कहां से लगाना आज मेरा विचार है मास्टर साहब कि आज परसबनी गांव से ही झगड़ा शुरू करूं नहीं दोस्ती छोड़ेबे की एते से झगड़ा अहाँ चालू करबी जेहो दोस्ती लागल छै छोड़ा देबे क्या आपका दोस्त है जी हां चलिए आपका दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है दोस्ती में कुश्ती नहीं होना चाहिए मेरा झगड़ा तो राजमहवा से है राजमहवा बस एक आदमी से वही मेरे भांजा रुदल सिंह से जिस दिन रुदल सिंह ने मेरा 151 बेटा को पंजा उखाड़ के गंगा जी में फेंक दिया था मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया था उसी दिन कसम खाया था कि रुदल सिंह जब तक मेरे या शरीर में प्राण रहेगा या घंट में प्राण रहेगा मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा आज भैया अगर कहीं मुझे थोड़ा सा बैठने का जगह मिल जाता है तो बिना चुगली लगाए हुए वहां से मैं हटता नहीं मास्टर साहब आज मैं चलता हूं राजमहल जा करके अगर थोड़ा सा जगह मिल गया थोड़ा सा तो राजमहल को अगर ईंट से ईंट नहीं बजा दिया तो मेरा नाम मामा नहीं है। चलता हूं राम
मोहबा नगरिया के हो मोहबा नगरिया में चल हो या मोहबा नगरिया के हो मोहबा नगरिया यही महानगर है। आज दरबार बिल्कुल खाली सूना सूना सा देख रहा हूं। सबसे पहले मैं बड़ी बुद्धू को आवाज लगाता हूँ, बड़ी बुद्धू को आवाज लगा करके उनसे महुआ किला के हाल से बचाव पूछता हूँ। कौन गे
जी सबसे पहले आप अपने उड़ेल किला का समाचार कह करके सुनाइए मामू। कोई देश का क्षत्रिय मुगल बैठा लिया राजा महाराजा आपके ऊपर नजर बताए हैं मामू, तो ना बोलिए, मैंने दुश्मन का आंखें निकाल के गड्ढे में दूंगी। बहू, जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जोधा जल में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, पंजा तोड़ दू वो साले की आखिर जान रहेगी। फिर बात क्या है मामू कि आपने सवेरे सवेरे मैंने देख रही हूँ उड़ियल किला को छोड़ करके मोबी किला पधारे। बहू, सबसे पहले तुम राज महुआ की कुशल समाचार बताओ। मामू आपके दया से, ये समाज की कृपा से आप खुद जानते हैं कि पारस पूजा है मोहबी का मिट्टी छुए सोना बन जाए। कोई तरह की दिक्कत नहीं दी है भगवान, कोई तरह की तकलीफ नहीं है। ऐसे भगवान सबकी जिंदगी काटे, साथ साथ हम लोगों की जिंदगी भी कटे। क्या बात है, माँ दुर्गा की ऐसी कृपा है राज महुआ में। बहू, हाँ मामू, तुम तो जानती हो कि तुम्हारा ससुर बूढ़ा मैं हो जानती गया। हूँ कि सबका समाचार पूछते हैं और उड़ेल किला को चले जाते हैं। हाँ, तो इसी तरह मैंने घूम रहा था तो मैं सोचा जा करके बड़ा भागना आल्हा सिंह, छोटा भागना रुदल सिंह, बड़ा पोता इंदल सिंह, छोटा पोता अमरजीत, बड़ी बहू तुम्हारा और छोटी बहू को समाचार पूछते चले जाओ। अच्छा अच्छा, तो आपने सबका खबर लेने के लिए आए हैं, सबका समाचार पूछने के लिए। मामू जी, हाँ, आप तो खुद सर जानते हैं कि मेरे स्वामीनाथ राज का मालिक है, गादी का मालिक है, गादी को चला रहे हैं। देश दुनिया का पंचायती उनके सामने आते हैं तो 2 मिनट में हल करके उस समस्या का निदान कर देते हैं। क्यों नहीं? रुदल सिंह जंगल का शेर है, गलियों का बादशाह है, दिन रात गोली गट्टा तीर तलवार खेलने वाले करक दल का आदमी है। 6 महीना जंगल में रहता है तो 2-4 रोज अपना मोहबी किला में रहता है। जंगल से प्यार और मोहबी किला से इनकार रहता है। चलो छोड़ो बहू, मैं ये सोचा कि आज होली है, अब रह गई बात छोटे छोटे बच्चे की बात। हाँ, इंद्र का समाचार पाओ, आशीर्वाद दे करके चले जाएंगे। हाँ मैं समझ गई। हाँ, अब रह गई छोटे छोटे बच्चे की बात मामू जी। छोटे छोटे बच्चे के साथ साथ में गुल्ली गुल्ली पैसा खेलने के लिए गया है। गुल्ली गुल्ली पैसा खेलने बच्चा है, नादान है, खेलने में मन लग जाता है तो आएगा माँ से खाना मांग लेगा, खाना मैं खिला दूंगी। ये बात तो हजम बहू नहीं होता है। बच्चा खेलेगा 1 घंटा। ए मामू, अगर मेरे सामने आए तो दिमाग को ठिकाना पे लगा के बात कीजिए। जो मैं कह रही हूं वही सुनिए। इस बात को जरा सा ध्यान में सुनते। आज क्या बात है मामू कि आपने सबका समाचार पूछने के लिए आए हैं और छोटे छोटे बच्चे पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्या बात है? इसका मतलब है कि मामू जी चुगली लगाने के चक्कर में आप आए हैं। मैं चुगली आपके बारे में कौन नहीं जानता है मामू कि जिस रोज आप चुगली लगाते हैं उस रोज आपका पेट का दाना हजम नहीं होता है। और यही चुगली के कारण मेरे देवर ने 151 बेटा को पंजा उखाड़ के हरदौर फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है, वो भी विकलांग है। उसके लगा के कसम खाइए तब तो मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। बताइए, मेरा पोता है गोदी में खिलाए, समाचार पूछने के लिए आया हूँ तो बोल रहे कसम खाइए चुगली। छोटे छोटे बच्चे पर मैंने बहुत देख रही थी, आपका ध्यान है। इसका मतलब है कि कोई बात लेकर के आए हैं। अगर कोई बात लेकर के नहीं आया है तो आप अपना बेटा लगा कसम खाइए, फिर मैं बताऊंगी आपको। वही बात है। चलिए ठीक है बहू, अगर मैं कोई बात लेकर के राज महुआ आया होगा या चुगली लगाने के लिए आया होगा या लड़ाई लगाने के लिए आया होगा, एक बेटा लाभचन है वो भी नाश हो जाएगा। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गई मामू जी कि आप कोई बात लेकर के नहीं आए हैं, वरना मेरे दरबार जब आते हैं ना तो मेरी कलेजा कांपने लगती है, मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। इसलिए कि आप 51 किला में भ्रमण करते हैं, 51 किला का क्षत्रिय आपको जानते हैं। आप जिस किला में अगर आपको चुगली नहीं सुतारता है तो मोहब्बी किला में चुगली को सुतार लेते हैं आप, क्योंकि आप पर पूर्ण विश्वास है। हर एक इंसान आपकी बातों को विश्वास कर लेता है। अब मैं समझ गई कि आप कोई बात लेकर के आज नहीं आए हैं। आज बिल्कुल हृदय साफ करके, मन को शांति करके, और बात है बाबू रुद्र सिंह जंगल से शिकार खेल करके मेरे दरबार में आए। मैंने
दरबार में जब वो आए तो मुझे बुलाए, मैंने गई और कहने लगे भाभी अभी भाई साहब जिंदा है, भाई साहब राज का मालिक है, गादी को चला रहे हैं। कल भाई साहब को देहांत हो जाने के बाद ये राज की मालिक कौन बनेगा, ये राज को कौन संभालेगा, क्योंकि मुझे तो उतना अकल ज्ञान है नहीं। अगर अकल ज्ञान रहता तो मैं जंगल में नहीं जाता, मैं दरबार में काम संभालता, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाभी, इसलिए मेरा ये दिमाग कर रहा है। ये मैं बता रहा हूँ कि मेरा आपका बेटा इंदर सिंह और मेरा बेटा अमरजीत कुमार, ये दोनों बच्चा को कन्वेंट स्कूल में नाम लिखा देंगे। ये दोनों बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, आगे चल के यही दोनों राजगादी को संभाल सकता है। मामू जी हे दुलरुआ